हम्म। चलिए ठीक है। सबसे पहले दुख का अधिकार, इस पाठ में आप लोग देखिए कि शब्दार्थ ध्यान से देखिए। सब लोग किताब खोलकर बैठे हो? सबकी किताबें खुली हुई हैं? हाँ। शब्दार्थ एकदम आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, बात आ रही समझ में? शब्दार्थ कंठस्थ होना चाहिए। पोशाक, वस्त्र और पहनावा, और जिस भी शब्द का दो दो शब्द दिया हुआ है अर्थ दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। याद भी आप लोग कर लें, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको एक ही लिखना है। ओके। अनुभूति, एहसास, अड़चन, विघ्न, रुकावट या बाधा। अधेड़, आधी उम्र का, ढलती उम्र का। व्यथा, पीड़ा या दुख। व्यवधान, रुकावट या बाधा। बेहया, बेशर्म या निर्लज। और वर्तनी के साथ याद करोगे। बात आ रही समझ में? जैसे बेहया है, इसका अर्थ दिया हुआ है बेशर्म, तो इसको कैसे याद करेंगे? बयकार बे, तालाब बेश, म रेफ, बेशर्म। ठीक है। इसी तरह से निर्लज, न हरस्वीकार, ल रेफ, ज संयुक्त। ठीक है। आधा ज पूरा ज नहीं पढ़ेंगे, ज संयुक्त। और जहां भी बच्चों याद रखोगे, कोई भी वर्ण यदि संयुक्त होता है तो उसमें पहला जो वर्ण होता है वो आधा होता है, दूसरा जो है वो पूरा होता है। ठीक है। उसके बाद नियत, इरादा, आशय। बरकत, वृद्धि, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वृद्धि, व री, व्री, दध संयुक्त हरस्वीकार, वृद्धि। ठीक है। इसमें 3 दिया है, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य। कोई एक ही परीक्षा में लिखोगे। खसम, पति। लुगाई, पत्नी। परचून की दुकान, आटा चावल दाल आदि की दुकान। सूतक, सूतक में यहाँ ये पूरा अर्थ दिया हुआ है। माइक ऑफ करो। सूतक का अर्थ पूरा दिया हुआ है। परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, ये इसका पूरा अर्थ दिया है। और कौमा देकर बगल में दिया है छूत, यानी छूत शब्द जो है एक शब्द में छूत। कछियारी, खेतों में तरकारियां बोना। निर्वाह, गुजारा। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, या कौमा देकर फिर दूसरा अर्थ है, 2 खेतों के बीच की सीमा। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक। ये 4 में से कोई एक लिखेंगे। ओझा, झाड़ फूक करने वाला। छन्नी, ककना, मामूली गहना, कौमा जेवर। सहूलियत, सुविधा। शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग वर्तनी के साथ। अब बारी आती है, मान लीजिए कोई ऐसे शब्द जिनका मैंने कहा था आप लोगों को पर्यायवाची, विलोम, वो सब तो आपको याद होगा ही, सबको होगा ना? हाँ, चलिए, वेरी गुड। अब बारी आती है एक वाक्यों के प्रश्नों की। देखिए, प्रश्न परीक्षा में आप लोगों को क्लास 8 में किस तरह से आता था? 2-2 नंबर का 2 प्रश्न रहता होगा बच्चों, रहता होगा ना? और 3-3 नंबर का 2 प्रश्न रहता होगा, कुल 10 मार्क्स का होता था ना क्लास 8 में? ठीक वही प्रक्रिया, हाँ, सारे सब्जेक्ट्स में ठीक वही प्रक्रिया अभी भी है। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 इंटू 2 इजकल टू 4, और 3 इंटू 2 यानी 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, तो वो 6, 6 4 10, 10 नंबर की आपकी परीक्षाएं अभी भी होंगी। तो 2 नंबर के लिए प्रश्न अब कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 2 नंबर के लिए कम से कम आपको 4 पंक्ति से कम नहीं लिखेंगे, यानी आंसर आपका पूरा होना चाहिए। आप पंक्तियों पर नहीं जाएंगे, शब्दों पर नहीं जाएंगे कि अरे हम इतना बड़ा लिख दिए, हम इतना छोटा लिख दिए। मेरे कहने का अर्थ है कि आपका आंसर जो है वो, उत्तर जो है वो पूरा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न है, 1-2 पंक्तियों वाले जो प्रश्न हैं ये तो आपके 1 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर के प्रश्न को भी फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। 25 से 30 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं ये आपके अधिकतर पूछे जाते हैं 2
3 अंकों के, या 2 अंकों में भी पूछा जा सकता है। 25 से 30 को 2 अंकों में आसानी से इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है, तो इसका सिंपल सा उत्तर होगा कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, यानी उसकी हैसियत, उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए अभी 1 दिन ही हुआ था और वह बिना तेरहवीं किए, हाँ, बिना तेरहवीं किए फल बेचने बाजार आ गई थी, इसलिए सूतक मानकर लोग उससे फल नहीं खरीद रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में बहुत व्यथा और पीड़ा हुई। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। लेखक सोचने लगा कि आखिर क्या दुख है इस स्त्री को कि आई तो है बाजार में फल बेचने, लेकिन घुटनों में मुंह छिपाए हुए लगातार रो रही है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री का लड़का यानी भगवाना जब खेत से पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था तो गलती से उसका पैर एक सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया के बेटे को की मृत्यु के बाद लोग उसे इसलिए उधार नहीं देते थे क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं था। तो लोगों को भय रहता था कि पता नहीं उनके दिए हुए पैसे उन्हें वापस मिलेंगे या नहीं। समझ में आया बच्चों? हाँ हाँ। अब 25 से 30 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं उसका उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, क्योंकि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए बहुत अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं और कई दरवाजों को बंद भी कर देती हैं। कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ यह है कि पोशाक से ही हमारे समाज में लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं और पोशाक से ही किसी भी व्यक्ति के हैसियत, उसका दर्जा निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो पोशाक का हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? हम अच्छे पोशाक पहनकर समाज के निचली श्रेणियों के लोगों के पास बैठकर उनके सुख दुख को हम जान नहीं पाते। हम जानना भी चाहते हैं तो उनके पास बैठकर हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि ये महंगे पोशाक जो हैं हमारे और निचली श्रेणी के लोगों के बीच एक रुकावट का काम करते हैं, एक बाधा का काम करते हैं। ये पोशाक जो है वो उस समय बाधा पैदा कर देती है और हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम अच्छे पोशाक पहनकर और निचली श्रेणी के लोगों के पास बैठें और उनसे बातें करें। तो इस तरह से ये पोशाक जो है हमारे लिए, किसी के दुख को जानने की हमारी बहुत इच्छा होती है, लेकिन हम इसलिए नहीं जान पाते हैं, उनके पास बैठ नहीं पाते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। ये पोशाक जो है हमारे उस समय रुकावट पैदा कर देती है, हमारे और उस निचली श्रेणी के लोगों के बीच। ठीक है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक ने देखा कि फुटपाथ पर जहां वो अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक जो है वो बाधा डाल रही थी, इसलिए लेखक स्त्री के रोने का कारण जान नहीं पाया। लेखक उस स्त्री को रोते देख बहुत दुखी हुए। उनकी इच्छा भी हुई कि वो उस स्त्री के दुख को जाने, लेकिन अपनी महंगे पोशाक जो पहने हुए थे वो बाधा पैदा कर रही थी। वो महंगे पोशाक उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो उस बुढ़िया स्त्री के पास बैठकर उसके दुख को जाने। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हेलो? हाँ, मैंने सब आप लोगों को लिखवा भी दिया है, लेकिन आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। ठीक है। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो भगवाना शहर के पास, उसके पास 1.5 बीघा जमीन थी जिसमें वह सब्जियां और फलों को बोता था और उसी से अपने परिवार का निर्वाह करता था। फल और सब्जियों को उगाता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था और इससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था या निर्वाह करता था। ठीक है। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? किनका माई कौन है भाई?
ये रोज रोज मुझे बताना पड़ेगा? मैं रिमूव कर दूंगी ऐसे बच्चे को जिनको मैं मुझे बार बार कहने की आवश्यकता पड़े, तो मैं रिमूव ही कर देती हूँ फिर। हाँ, किनका माइक ऑन है? किस बच्चे का माइक ऑन है? मैं देख रही हूँ। हाँ, वंदना। वंदना कुमारी, कैन यू हियर मी? वंदना, क्यों तुम्हारा माइक ऑन है? हाँ, तरीका नहीं पता है कि क्लास कैसे किया जाता है? नहीं तरीका पता है तो मैं तुम्हें रिमूव कर दे रही हूं। बंद करो। सबसे आसान शब्द है सॉरी। माइक ऑन है कि ऑफ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ मतलब ही नहीं होता, बस ऐड करके बैठ गए हैं। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की यानी भगवाना की मृत्यु हुए अभी एक भी दिन नहीं हुआ था, लेकिन बुढ़िया को मजबूरी में बाजार जाना पड़ा खरबूजे बेचने। इसलिए कि बुढ़िया की बहू का शरीर बुखार से तप रहा था, बीमार हो गई थी, और भगवाना के छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और घर में खाने को कुछ भी नहीं था, अनाज का एक दाना भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, बुढ़िया को कोई उधार भी नहीं दे रहा था। इसलिए बुढ़िया को मजबूरी में खरबूजे बेचने के लिए बाजार जाना पड़ा। समझ में आया? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? लेखक के पड़ोस में एक ऐसी ही वृद्ध महिला की बात लेखक सोचने लगा कि उसके पड़ोस में एक संभ्रांत महिला थी। संभ्रांत का तात्पर्य होता है हर तरह से संपन्न, धन धान्य से संपन्न, किसी तरह की चीज की कोई कमी ना होना। तो लेखक को उस बुढ़िया की याद आ गई, जो लेखक के पड़ोस में रहती थी, कि उस बुढ़िया के भी जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, और वो 2.5 महीने तक वो बुढ़िया पलंग से न उठ सकी। उसके सिरहाने हमेशा 2-2 डॉक्टर बैठे रहते थे, और हर 15 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाती थी, और डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करते। उस बुढ़िया के बेटे की मृत्यु से पूरा शहर दुखी हो गया, और लोग उसके घर आते थे उस बुढ़िया को मातम पुरसी के लिए, उसे ढांढस देने या सांत्वना देने। ठीक है, लेकिन इस बुढ़िया को, इस भगवाना की माँ के पास कोई ऐसा साधन नहीं था, क्योंकि यह बुढ़िया गरीब थी, इसके पास न तो पैसे थे। ठीक है, और यही दोनों बुढ़िया में अंतर था। इस बुढ़िया के भी जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, उस बुढ़िया के भी जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई, यह सोचकर कि क्या तकदीर पाई है इस बुढ़िया ने, कि जिस भगवाना की माँ ने, कि जिसके जवान बेटे की मृत्यु कल ही हुई और उसे आज बाजार आना पड़ा। और एक वो बुढ़िया है कि जो हर तरह से संपन्न है, और वो 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि उसके भी जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन हर 15 मिनट पर वो बेहोश होती थी, और डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे उसे होश में लाने के लिए। उसके दुख से पूरे शहर के लोग दुखी हो गए, द्रवित हो गए। ठीक है, तो इस तरह से लेखक यह सोचने लगे कि जिनके पास साधन होता है, जो संपन्न होते हैं, है ना, जो साधन संपन्न लोग होते हैं, लोग मदद उन्हीं की करते हैं, लेकिन जो वास्तव में लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है, उसे कोई मदद करने नहीं आते। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हाँ हाँ, तो ये इस तरह से प्रश्न जो है हो सकता है कि आपके 2 नंबर में आ सकते हैं। ओके, दूसरा 3 नंबर का प्रश्न। प्रश्न पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, किसी भी प्रश्न को 2 नंबर और 3 नंबर में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए 50 से 60 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं, इनको आप 3 नंबर में लिखा जा सकता है। 3 नंबर में कोई भी प्रश्न आएगा तो कम से कम आप 6 पंक्ति 7 पंक्ति जरूर लिखेंगे उसमें। अब जैसे मान लीजिए कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। इसको आराम से 3 नंबर में लिखा जा सकता है कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। कुछ लोग उसे कह रहे थे, इस बात की उलाहना दे रहे थे, इस बात की शिकायत कर रहे थे
कि उसके पुत्र को मरे अभी एक भी दिन नहीं हुआ है और वो बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई। उलाहना देने के लिए लोग उलाहना दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ लोग उसे बेहया कह रहे थे, कुछ लोग उसे धन लोभी कह रहे थे, कोई कह रहा था कि इसके घर में सूतक है और यह खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म खराब कर रही है। तो इस तरह से खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में लोग तरह तरह की नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे, सिवाय इसके कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन टीका टिप्पणी करने के लिए पूरे समाज के लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ठीक है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह खेत से खरबूजे तोड़ रहा था, तब एक सांप ने उसे डस लिया। बूढ़ी माँ ने झाड़ फूक कराई पर कोई लाभ न हुआ। बेटा चल बसा और अपने पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे। बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे का क्रियाकर्म कराया। अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए खाना जुटाने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। ये सारी बातें लेखक को किससे पता चली? दुकानदारों से। जितने भी दुकानदार थे उस बाजार में, उन लोगों से पूछने पर लेखक को इस बात की जानकारी हुई कि आखिर ये बुढ़िया बाजार तो आई है, लेकिन फफक फफक कर रो रही है। खरबूजे सामने लेकर बैठी हुई है, ना तो कोई उसे खरबूजे खरीद रहा है, ना वो किसी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ना किसी को बुला रही है। आखिर क्यों? लेखक बहुत जानने की लेखक की जिज्ञासा बहुत उत्कंठित हो रही थी। वो जानना चाह रहे थे लेखक कि आखिर कारण क्या है। तो पास पड़ोस की दुकान वालों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी। ठीक है। नेक्स्ट, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? अब जब भगवाना को सांप ने डस लिया तो बुढ़िया माँ ने सबसे पहले ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाया, नाग देवता की पूजा करवाई और पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। और घर में जितना भी बचा हुआ आटा और अनाज था वो सब का सब उस बेटे को बचाने के लिए बुढ़िया ने सब झाड़ फूक करने वाले ओझा को और जो भी दान दक्षिणा के लिए जो पंडित आए थे वो सब कुछ दे दी। इसलिए बुढ़िया ने बहुत उपाय किया, लेकिन किसी तरह वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। ठीक है। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने देखा कि बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पड़ोस की उस महिला की, संभ्रांत महिला की बात सोचने लगा कि किस तरह से वो संभ्रांत महिला पुत्र के वियोग में 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी। उसे हर 15 मिनट के बाद मूर्छा आती थी, बेहोश हो जाती थी, आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। पूरा शहर उस पुत्र वियोगिनी संभ्रांत महिला के दुख से दुखी था, है ना। लेखक ने यह महसूस किया और इस बुढ़िया को यानी भगवाना की माँ को देखकर भी लेखक को लगा कि इस बुढ़िया के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन वो बुढ़िया जो संभ्रांत महिला थी, हर तरह से संपन्न होने के बावजूद भी लोग उसकी मदद के लिए उसके पास आते थे, उसके दुख में दुखी होते थे। तो लेखक ने इस तरह से अंदाजा लगाया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हेलो। तो संडे को जो टेस्ट आप लोग देंगे उसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से कॉपी पर सब लोग अपना अपना नाम, ठीक है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है, और पेरेंट्स का सिग्नेचर मस्ट है। टाइम से बैठ जाओगे एग्जाम देने। उसमें टाइम क्या लिखा हुआ है बताओ कोई? कितने बजे से है टाइम? मैंने जो शेड्यूल भेजा है एग्जाम का, क्या टाइम है हिंदी का बताओ? क्लास 9th स्टूडेंट, टाइम क्या है? किसी को नहीं पता है? देखो देखो बताओ जल्दी। व्हाट्स योर टाइम हिंदी का और सोशल साइंस का? नहीं है, बिल्कुल टाइम है। ठीक से देखो, मैंने जो भेजा है शेड्यूल,
उस पर बिल्कुल टाइम है। किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है टाइम? अच्छा नहीं है तो बाद में देख लेना, ठीक है, रहने दो, बाद में देख लेना। अच्छा, इसके बाद है शीर्षक, और कोशिश करोगे कि वर्तनी में अशुद्धियां कम हो, ठीक है, स्पेलिंग नहीं गलत हो, और चैट करके किसी एक दूसरे से नहीं पूछ कर लिखोगे, क्योंकि सेम आंसर होने पर मैं आंसर काट दूंगी, क्योंकि हर बच्चे की लिखावट, हर बच्चे का सोचने की तरीका, लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सेम आंसर और सेम गलती अगर होगी तो फिर मैं ऐसे बच्चों को मार्क्स नहीं दूंगी, काट दूंगी आंसर उनका। इसलिए ध्यान रहे, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर, और लिटरेचर को कभी भी रटा नहीं जाता है, इसको समझ लिया जाता है, और अपनी लैंग्वेज में सही लैंग्वेज और सही वर्तनी, स्पेलिंग, ये आपका दो चीज़ पे यदि कमांड आपका रहेगा तो आपकी हिंदी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ओके। उसके बाद दुख का अधिकार शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। शीर्षक की सार्थकता पर भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच का वर्णन किया है, उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बहुत पैसे वाले लोग हैं तो उनके दुख का मनाने का तरीका अलग है। जैसे इसी पाठ में लेखक ने उस बुढ़िया स्त्री के बारे में बताया है, जो संभ्रांत महिला है, जो हर तरह से संपन्न है, उसके भी जवान बेटे की मृत्यु हुई, और भगवाना के माँ की, भगवाना की भी मृत्यु हुई। दोनों तो वृद्ध महिला थी, दोनों के जवान बेटे की मृत्यु हुई थी। लेकिन एक भगवाना के घर में इतना कष्ट हो गया भगवाना की माँ को कि खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत वो वृद्धा महिला जो थी, जो हर तरह से संपन्न थी, संभ्रांत महिला थी, उसके यहाँ किसी भी चीज का भाव नहीं था। साधन संपन्न होने के कारण ही वो अपने बेटे का मौत का तरीका, उसका मौत मनाने का उसका तरीका बिल्कुल अलग था। भगवाना की माँ अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसके पास किसी तरह से साधन संपन्न वो नहीं थी, इतनी गरीब थी कि उसे अनाज के लिए भी घर से बाहर पैर निकालना पड़ा, ताकि वो अपने पोते पोतियों का, अपनी बहू का पेट भर सके। तो इस तरह से हर व्यक्ति का दुख मनाने का मापदंड अलग अलग होता है, ठीक है। अमीर का दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है और उसके धन से कई लोग पलते हैं, जबकि निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता एवं विवशता होती है कि वे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकते, जैसा कि इस पाठ में भगवाना की माँ के साथ हुआ। और अगर वो किसी कारण बस, जैसे भगवाना की माँ बाजार में चली आती है खरबूजे बेचने, लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, है ना, और फिर उसे हे दृष्टि से समाज देखता है। तो पाठ के इस कथ्य को देखते हुए, इस कहानी को देखते हुए, दुख का अधिकार शीर्षक जो है वो पूरी तरह से सार्थक है। यानी हर व्यक्ति को दुख मनाने का अधिकार और तरीका अलग अलग होता है। उसके पास जो साधन है उसी के अनुसार वो दुख भी मनाता है। अगर वो हर तरह से संपन्न है, जैसे इस पाठ में संभ्रांत महिला की चर्चा हुई है, तो उसके दुख मनाने का तरीका अलग है। और ठीक इसके विपरीत एक ऐसी बुढ़िया जिसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, और वो किसी भी तरह से साधन संपन्न नहीं है, बहुत ही गरीब है, ऐसी स्थिति में उसे दूसरे दिन ही बाजार आना पड़ता है। तो लेखक इन दोनों वृद्ध महिलाओं का तुलनात्मक वर्णन करते हुए यह बताने की कोशिश किए हैं लेखक कि हर व्यक्ति का दुख मनाने का अधिकार अलग अलग होता है, और इस तरह से ये पाठ का जो शीर्षक है दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है। समझ में आया बच्चों? आ गई बात समझ में? यानी एक ही दुख को हमारे समाज में लोग कई तरीके से मनाते हैं। दुख एक ही है, लेकिन मनाने का तरीका उनका अलग है। जिसके पास जो साधन है उस तरह से वो मना रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए, गुड। शब्दार्थ वगैरह सब कर ही लेंगे।
उसके बाद कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि सूतक क्या होता है और उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूतक तो घर में किसी भी बच्चे के जन्म या किसी की भी मृत्यु होने की स्थिति में एक निश्चित अवधि तक घर को अशुद्ध माना जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। और इस अवधि में प्रभावित घर के लोगों द्वारा स्पर्श किए गए सामान को ग्रहण करने से परहेज किया जाता है। ऐसी स्थिति में लोग उनके घर का कोई भी खाना पीना स्वीकार नहीं करते हैं। समाज के लोग उनके घर न तो जाते हैं, न उन्हें छूते हैं, ना ही उनके घर का कोई खाना पीना खाते हैं। यह 12 दिन का सूतक होता है। ठीक है, तो ये हमारे समाज में आज भी ये प्रभावित है। बुढ़िया के परिवार में कौन कौन था और उसका गुजारा कैसे चलता था। मान लीजिए प्रश्न कुछ भी बनाया जा सकता है। तो बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा भगवाना, जिसकी मृत्यु हो गई, और बहू और पोता पोती थे। और उनका गुजारा कैसे होता था। तो उनका बेटा भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन थी, उसी में सब्जी और फल उगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। ठीक है, इतना तो लिख लोगे सब। वृद्धा को अपने छन्नी ककना क्यों बेचने पड़े। वृद्धा यानी भगवाना की माँ, उसके पास गहनों के नाम पर सिर्फ छन्नी और ककना थे चांदी के। तो पुत्र भगवाना के इलाज के लिए बुढ़िया के घर का अनाज और रुपया पैसा सब कुछ समाप्त हो गए। अंतिम संस्कार करने के लिए भी बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए कफन का प्रबंध करने के लिए बुढ़िया को अपने छन्नी ककना बेचने पड़े। कहा जाता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, मगर मुर्दे को नंगा नहीं विदा किया जा सकता। यानी उसे शव को लपेटने के लिए नए वस्त्र ही चाहिए, जिसे हम कफन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाज की विडंबना है। लेखक भगवाना की माँ की सहायता करना चाहते हुए भी क्यों न कर सका। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर आपको लिखना है कि लेखक ने जब देखा कि भगवाना की माँ को दुखी और रोता देखकर उसके पास बैठकर उसके दुख को दूर करना चाहता था, परंतु ऐसा करने में उसकी पोशाक बाधा के रूप में उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वह गरीब बुढ़िया की सहायता करेगा तो समाज उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कहेंगे। इसी कारण वह चाहते हुए भी भगवाना की माँ की सहायता नहीं कर सका। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि वह भगवाना की माँ के पास बैठे और पूछे कि क्या कष्ट है, और उसकी मदद भी करना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि देखने वाले पता नहीं क्या सोचें और मेरे बारे में पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें बोलें, इसलिए चाहकर भी वह उसकी मदद नहीं कर पाया। कल जिसका बेटा चल बसा वह आज बाजार में सौदा बेचने चली है। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। इस कथन के माध्यम से यह बताना चाहता है लेखक कि बुढ़िया के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसका पुत्र भगवाना मर गया था, और उसके मरने के एक दिन बाद ही बुढ़िया का बाजार में सामान बेचने जाना निश्चित रूप से यह बताता है कि वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। वस्तुतः लेखक प्रस्तुत कथन के माध्यम से उस कटु सामाजिक यथार्थ को, हमारे समाज में जो सत्य है, कटु सत्य, उसको स्पष्ट कर देना चाहता है कि गरीब एवं निम्न वर्गीय लोगों के जीवन में आई विपत्ति की सर्वाधिक विषम स्थिति में भी भूख और पेट की चिंता बहुत भारी पड़ जाती है, और इसी भूख से निपटने के लिए वो अपने दुख तक को भूल जाता है या अपने दुख को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करके बाजार जाना पड़ता है। सामान बेचने या जो भी उनका काम है वो काम करने के लिए उन्हें घर से निकलना ही पड़ता है, बजाय इसके कि उनको दुख बनाने का भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी होती है, और वो समस्या होती है उनके परिवार के लिए पेट भरने की समस्या। और इस पेट भरने की समस्या के लिए ही उन्हें घर छोड़कर और दुख को नजरअंदाज करके निकलना पड़ता है, चाहे वो दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, लोगों के धर्म ईमान की चिंता किसे और क्यों हो रही थी। सभी लोगों के धर्म ईमान की चिंता इस पाठ में एक लाला जी हैं जिनको सता रही थी, और इसका कारण था ईर्ष्या भाव। वास्तव में लाला जी को किसी के धर्म ईमान की चिंता नहीं थी। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले उन्हें अपना धर्म ईमान देखना चाहिए था, जो उस संकट की घड़ी में जवान बेटे की मृत्यु का दुख सहने वाली बूढ़ी माँ की सहायता करने में निहित था। उस लाला का सबसे बड़ा धर्म तो यही था कि उस भगवाना की बुढ़िया माँ की मदद करते। लेकिन
इसकी जगह वे सूतक के बहाने से लोगों को धर्म ईमान की याद दिलाने लगे। वो लोगों को कहने लगे कि अरे अरे इसका कोई सामान मत खाना, मत खरीदना, क्योंकि इसके घर में सूतक है, इसके कल जवान बेटे की मृत्यु हुई है। तो लाला जी सहानुभूति प्रकट करने और सहायता करने की अपेक्षा क्या कर रहे थे? उस बुढ़िया के प्रति घृणा एवं द्वेष की भावना के कारण लोगों के धर्म ईमान की चिंता का ढोंग कर रहे थे। लाला जी ऐसा दिखा रहे थे बाजार में सभी लोगों को कि उनको लोगों के ईमान धर्म की ज्यादा चिंता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अगर ईमान धर्म की चिंता होती तो लाला जी उस बुढ़िया की मदद करते, न कि लोगों को भड़काते। ठीक है, समझ में आया सबको? क्या भगवाना की माँ द्वारा नया कफन खरीदना उचित था? भगवाना की माँ के द्वारा नया कफन खरीदना, ये हिंदू धर्म और के परंपरा और संस्कार निभाने वाली महिला थी भगवाना की माँ, जो यथासंभव प्रत्येक परंपरा का पालन कर रही थी। बेटे की मृत्यु के बाद वो निराश, हताश एवं असहाय माँ अपने पुत्र प्रेम में मानसिक रूप से बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाती है, असहाय हो जाती है। गरीबी की भयंकर परिस्थिति में भी दाने दाने को मोहताज होने के बावजूद वह अपने पुत्र प्रेम में भाव विभोर माँ जो है अपने बेटे की अंतिम यात्रा को अच्छे से अच्छे तरीके से संपन्न करना चाहती थी। और इस दृष्टि से वो उसने नया कफन खरीदना उसके भावनात्मक स्तर पर उचित ही था, क्योंकि वह भी समाज में रहने वाली महिला थी और उसे भी सामाजिक रीति रिवाज का पालन करना था, और इसलिए उसके पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे चांदी के, वो भी उसने बेच दिया। ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पुराने वस्त्रों में, पुराने कफन में लिपट कर शमशान घाट जाए। ठीक है, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक के ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है, स्पष्ट करना है। लेखक ने बुढ़िया को बाजार में जब रोते हुए देखा तो उसके रोने का कारण जानने के बाद वह दुखी हो गया। पहले तो उसने सोचा कि कैसे पता किया जाए। एक बार उन्होंने सोचा कि बुढ़िया के पास ही बैठकर पूछा जाए, लेकिन उनके वस्त्र जो है, उनके पोशाक जो थे, कीमती पोशाक, वो बाधा पैदा करने लगे। अब उस बुढ़िया के दुख के प्रति वो सहानुभूति तो उन्हें थी ही, लेकिन वो अच्छी पोशाक पहने हुए थे और समाज के उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण बुढ़िया के पास जाकर उसे सांत्वना देकर वो अपने मनोभाव को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बुढ़िया के पास जाकर अपने मन में उसके प्रति पैदा हुई हमदर्दी को व्यक्त करें, और इसी उधेड़-बुन में वो परेशान था, जिसके कारण उसके कदम तेज हो गए। कदम तेज हो गए यानी सोचते सोचते, उधेड़-बुन में पढ़ते पढ़ते लेखक ने सोचा कि नहीं, अब इस बुढ़िया के पास में बैठकर कभी भी उसके दुख को नहीं जान पाऊंगा। चलो, लोगों को थोड़ा जानकारी तो मिल ही गई, अब मुझे चले ही जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि दुख का अधिकार कहानी में किन सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया गया है। इसमें सामाजिक कुरीतियां बताई गई हैं कि नहीं, बताइए। दुख का अधिकार कहानी में कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियां हैं, बताइए एक एक करके भी। छुआछूत, सबसे पहले छुआछूत हुई, इसमें कहा गया? सबसे पहले तो छुआछूत नहीं है। सबसे इसमें सामाजिक कुरीति है कि मृतक पर नए कपड़े का कफन चढ़ाना, यानी जिंदा अवस्था में, जीवित अवस्था में उसे कपड़े उसके शरीर पर है या नहीं, इस बात की लोगों को परवाह नहीं होती है, लेकिन मरने पर उसे नए कपड़े का कफन जरूर पहनाना होता है। एक इसमें छुआछूत है, एक ये है सामाजिक बुराई। दूसरा है कि आज भी हमारे समाज में नीम हकीमों पर विश्वास किया जाता है। जैसे भगवाना को जब सांप ने डस लिया तो बुढ़िया माँ को सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर के पास न ले जाकर वो कहाँ गई? झाड़ फूक करने वाले ओझाओं के पास। तो एक सामाजिक कुरीति है। उसके बाद है ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना यानी अमीर गरीब की भावना। आज भी हमारे समाज में बुढ़िया की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अगर बुढ़िया बाजार में आ गई थी तो लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे समाज में आज भी ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोगों की मदद नहीं करते हैं। उसके बाद है इसमें गरीबों पर ताना कसना। जैसा कि लाला जी ने कहा कि ये लोग पैसे, ईमान धर्म, इनका सब कुछ पैसा ही होता है,
एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग अपने ईमान धर्म तक को बेच देते हैं। तो इस तरह से उस बुढ़िया पर यानी गरीब वर्ग पर ताना कसने की भावना भी इसमें है। जीवित व्यक्ति की मदद व कद्र न करना, यानी जो भगवाना के छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो दुनिया से चला गया और उसके पीछे जो लोग हैं उनकी निंदा करना, उन पर ताना करना, कसना, और किसी भी तरह से कोई उनकी मदद ना करता। तो इन्हीं कुरीतियों के चलते दुख का अधिकार कहानी में भगवाना के मर जाने पर उसके कफन आदि का इंतजाम करने के लिए घर के जेवर तक बिक जाते हैं, जबकि जीवित प्राणी बुढ़िया, पोता पोती, बहू आदि के लिए एक दाना भी नहीं बचता। बुढ़िया द्वारा खरबूजे बेचने को लेकर सब उसे भला बुरा तो कहते हैं, परंतु कोई उसकी पीड़ा और भूख में मददगार नहीं होता। सबको ऊंच नीच का ही ध्यान रहता है। तो इस तरह से इस पाठ में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जिनका उजागर लेखक ने किया है। लेखक कौन है इस पाठ के? दुख का अधिकार पाठ के लेखक कौन है? यशपाल, याद रखोगे, ठीक है।